हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। छात्रों, आज की इस वर्कशीट में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 14 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 14 जुलाई के लिए 7 अगस्त के लिए है। हम पढ़ रहे हैं सत्ता में साझेदारी। आपकी एक किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका एक चैप्टर है सत्ता में साझेदारी। इस चैप्टर से 2 वर्कशीट, पहली और दूसरी, यानी जो 12 और 13 नंबर की वर्कशीट थी वो हम पढ़ चुके हैं। एक में बेल्जियम और एक में श्रीलंका का उदाहरण दिया गया था, कैसे वहाँ पे सत्ता में साझेदारी के क्या क्या सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे, कैसे बेल्जियम में विभिन्न समुदाय के बीच में जो टकराव थे उसको रोकने के लिए सरकार ने अच्छे प्रयास किए, और श्रीलंका में सरकार ने क्या गलती की जिसके कारण वहाँ पे अभी भी तनाव है और लोगों में जो बहुसंख्यक आबादी है और जो अल्पसंख्यक आबादी है दोनों के बीच तनाव बना रहता है। उसी कड़ी में आपकी ये तीसरी वर्कशीट है, इसको हम पढ़ते हैं। अगर आपने पहले की 2 वर्कशीट नहीं की है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। 10वीं क्लास की EMC 10वीं क्लास की TEO वर्कशीट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सीरियल वाइज मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के 2 भिन्न रूपों को पिछली 2 वर्कशीट में यानी 12-13 में देखा है। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहां आने वाली आपसी टकराहट को रोका जा सके, जब श्रीलंका ने 1956 में कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृहयुद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में लिखित तर्क दिए जाते हैं। जो हमने बताया कि कैसे 1956 में श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, जो वहाँ पे सिंहली आबादी थी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनको ज़्यादा नौकरियाँ दी, नौकरियों में उनको ज़्यादा स्थान दिया गया, बौद्ध धर्म को राजसी धर्म बना दिया, सिंहली वालों को ज़्यादा तरहीज देने लगेगी। तो इस कारण से वहाँ पे जो तमिलियन थे उनके अंदर बेगानापन महसूस हुआ, गृहयुद्ध छिड़ा, और बेल्जियम ने इसको कैसे हटाया। अब सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, इसके 2 तर्क हैं मुख्य रूप से, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। युक्तिपरक क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। जाहिर सी बात है, जब सबके अंदर साझेदारी होगी, सब भागीदार होंगे, तो जाहिर सी बात है वो टकराव कम करेंगे। यानी आपके यहाँ किसी को विशेष इम्पोर्टेंस महत्व तो नहीं दिया जा रहा, सब बराबर हैं, सबको उनकी जो शक्ति है, उनकी जो संख्या है, उसके हिसाब से उनको साझेदारी मिल रही है, तो वो सही रहेगा। राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में प्रदान करती है। अब जाहिर सी बात है, भारत में इतने धर्म के लोग हैं, इतने समुदाय हैं, तो सबका भागीदारी है। आपको देखेंगे, आपको सामान्य वर्ग के भी हैं, OBC हैं, ST के लिए देख रहे हैं, हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया है। महिलाएं भी बढ़ रही हैं, बहुत सारी जगहों पे महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, समझ गए नहीं। तो सबके लिए भारत में व्यवस्था की गई है, इसलिए भारत में कभी इस तरह का गृहयुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सबकी सत्ता में साझेदारी है। नैतिक तर्क क्या है? सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जाहिर सी बात है, सबको साझेदारी, लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र। अगर मान लीजिए 100 लोगों में से 10 लोगों को एक किनारे कर दिए गए तो लोकतंत्र हुआ नहीं ना। इन 10 लोगों की जिस दिन भागीदारी हो जाएगी वो लोकतंत्र होगा। यही सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है। आगे है, सत्ता को वैधता प्रदान करता है। यानी जो सत्ता हमारी होती है तो सरकार को ये वैधता प्रदान करता है। यानी कि कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमारी सरकार नहीं, क्योंकि जब सबकी साझेदारी रहेगी तो कोई सरकार की आलोचना या उस सरकार की जो है ये नहीं कहेगा कि इस सरकार में हमारी भागीदारी या हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, बेगानापन नहीं रहेगा। अब सत्ता में साझेदारी के स्वरूप कितने प्रकार से सत्ता में साझेदारी दी जा सकती है? देखिए, एक है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। तो सत्ता में भी साझेदारी दी जाती है। जैसे कि देखिए, भारत में 3 सरकारें हैं। एक केंद्र में सरकार है, वहाँ पे मान लीजिए दूसरी पार्टी है, दूसरे लोग चुनी गई है। केंद्रीय राज्य सरकार में दूसरी पार्टी की होगी। तो मतलब कहने का मतलब सत्ता में भी साझेदारी है, शक्तियों का बंटवारा हो चुका है। पंचायत में, आप ग्राम पंचायत में हमारा ग्राम प्रधान होता है, हम लोग चुनते हैं, तो हर स्तर पर, स्थानीय निकाय में, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे केंद्रीय स्तर पर सत्ता में साझेदारी हो गई है। सत्ता का क्षैतिज वितरण, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए, भारत में क्या है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका है, यानी तीनों के अपने अपने कार्य हैं। सबका कार्य का बंटवारा कर दिया गया है ताकि कोई मतलब एक ही के पास सारे शक्तियाँ जब हो जाएंगी तो तानाशाही हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है। विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार है, तो जो सामूहिक सामाजिक समूह हैं उनके बीच भी समूहों में सत्ता का वितरण किया जाता है, उनको शक्तियाँ दी जाती हैं ताकि वो अपने हिसाब से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें, अपने कल्याण के लिए कदम उठा सकें।
विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण होता है। तो ये भी होता है कि जो विभिन्न समूह होते हैं, समूह का मतलब वही समूह अपनी पार्टियां बना लेते हैं, अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, इनके मध्य सत्ता का वितरण होता है। जैसे भारत में देखें इतने राजनीतिक दल हैं, कहीं हर जगह कहीं ना कहीं यूपी में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, तो कहीं पे कांग्रेस की है, कहीं पे मतलब गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे सभी दबाव समूहों और सबको जो है सत्ता में साझेदारी का हक मिलता है, अधिकार मिलता है, उनको महसूस होता है कि वो भी उस सरकार का एक तरह से हिस्सा है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह सरकार को क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का युक्तिपरक तर्क है? युक्तिपरक तर्क क्या है? दो चीज़ें हैं, लोकतंत्र की आत्मा है और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। अब देखिए युक्तिपरक तर्क यहाँ आपके सामने दिया गया है, यानी कि आपका है सी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है? क्षैतिज मतलब कार्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकी। ऊर्ध्व वितरण में हो जाता है केंद्र, राज्य और सरकार। ऊर्ध्व मतलब ऐसे सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे शक्तिशाली केंद्र सरकार होती, फिर राज्य होता है, फिर स्थानीय। क्षैतिज में क्या होता है? क्षैतिज में सबके, जैसे ये मान लीजिए केंद्र सरकार, ये विधायिका का अपना अधिकार है, न्यायपालिका का अपना अधिकार है, कार्यपालिका का अपना अधिकार है। इसमें कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, किसी से ऊपर नीचे नहीं है, सबके अपने कार्यक्षेत्र बटे हुए। छात्रों, आपकी 10वीं क्लास की वर्कशीटें समाप्त होती है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसे समझने का प्रयास करिए कि हमारे लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, और कैसे श्रीलंका, बेल्जियम का उदाहरण देखिए और उसको भारत के साथ तुलना करिए कि हमारे देश में किस तरह की व्यवस्था है और क्यों हमारे देश में कभी गृहयुद्ध नहीं हुआ या इस तरह की व्यवस्थाएं, घटनाएं नहीं हुई हमारे देश में। इसीलिए हमारा संविधान दुनिया के प्रमुख संविधान में से गिना जाता है, क्योंकि यहाँ सबको किसी न किसी तरीके से सत्ता में या सरकार निर्माण में साझेदारी प्रदान की गई। थैंक यू।